सिंगल सीटर पे। 8 सीटर क्यों नहीं, नया बना है उसको चढ़ के देखते। नहीं, सिंगल में थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं। अच्छा, सिंगल कहते हैं कि पुराना पुराना होता है, आधार को भूला नहीं जा सकता है। वेलकम, नमस्कार, आप देख रहे हैं मघियाबाज और मैं हूं आपके साथ धर्मराज युधिष्ठिर। इस वक्त हम एरियल रोप में यानी रज्जू मार्ग कहा जाता है, यहाँ से रास्ता है विश्व शांति स्तूप का, जहाँ आप उड़न खटोले से सफ़र तय करके पहुँचते हैं उस विश्व शांति स्तूप मंदिर के पास, जहाँ बुद्ध भगवान का एक आकर्षक मंदिर है। बुद्धा ही एक ऐसे संत थे जिन्होंने करोड़ों हृदय को झंकृत किया, अंगुलीमाल जैसे डाकू को भी दयावान बनाकर रख दिया। यह वही शांति स्तूप है जहाँ से बुद्धा ने दिया था सारे कायनात को शांति का संदेश। तो सबसे पहले इधर दरवाज़ा देखें मेरे तरफ, मेरे पीछे विश्व शांति स्तूप रत्नागिरी पर्वत के ऊपर वसा है। अगर रास्ते की बात करें तो राजगीर गया मार्ग में राजगीर कुंड से 5 किलोमीटर दूर, वनगंगा से 1 किलोमीटर पीछे ये रास्ता जाता है। यहाँ से 1 किलोमीटर अभी भी सफ़र तय करना होगा, तब जाकर आपको रोपवे यानी 8 सीटर जो नया बना है उसका आनंद आप ले सकते हैं। सिंगल सीटर भी है जिसमें अकेला एक आदमी बैठते थे, थोड़ा सा डर बना रहता था, लेकिन नीतीश सरकार ने एक नया रूप दे दिया है और 8 सीटर का निर्माण किया है, जहां पूरे फैमिली के साथ आप सफ़र कर सकते हैं। मैं उसको भी दिखाऊंगा, तो बने रहें मेरे साथ। यही है भारत का पहला रोपवे, थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। भारत का पहला रोपवे 25 अक्टूबर 1969 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर बीबी गिरी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। जापान के महान संत फूजी गुरु के प्रयास से यह रोपवे 1969 में शुरू हुआ था। भारत और जापान के बौद्ध मैत्री संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए जापान के द्वारा भारत जापान मैत्री के प्रतीक के रूप में बिहार सरकार को भेंट के रूप में दिया गया था नए आकाशीय रज्जू मार्ग, जिसे आप 8 सीटर के नाम से जानते हैं। उसका उद्घाटन 26 मार्च 2021 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था, ताकि राजगीर में आने वाले पर्यटकों को और भी ज़्यादा आकर्षित किया जा सके। और मैं नए पर्यटक के लिए बताना चाहूँगा, जो पुराना झूला है उसका समय है 8:15 सुबह में शुरू होता है और ख़त्म जो होता है 4:30 पे समय है। और नया 8 सीटर जो हाल फिलहाल में बना है 9:45 से शुरू होता है और ख़त्म 4:30 बजे हो जाता है। और एक रोचक जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यही वो रोपवे है जहाँ बरसों पहले यानी 70-80 के दशक में देवानंद और हेमा मालिनी के ऊपर फिल्माया गया एक फिल्म जिसका नाम था जॉनी मेरा नाम, इसी रोपवे पे फिल्माया गया था। और वो गीत था ओ मेरे साजन ओ मेरे राजा वादा तो निभा जा, कुछ ये गीत का बोल था। काफ़ी रोमांचक है, दिन ब दिन सुधार होता जा रहा है और यही है वो 8 सीटर जिसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक चल के आते हैं। और जैसा कि मैनेजर साहब ने बताया, कुल मिलाकर 32 कैमरा पूरे इलाके में लगा है। कहाँ क्या चल रहा है, कहीं पार्किंग में या फिर क्राउड पैलेस पब्लिक एरिया में कोई उपद्रव खड़ी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। सब कुछ बंद कमरे में मैनेजर साहब देखते रहते हैं। स्ट्रांगली मजबूती के साथ व्यवस्था है, कंट्रोल करते रहते हैं। डिजिटल इंडिया है, सब कुछ कैमरे से देखा जाता है, जहां 24 घंटे निगरानी करता है कैमरा। देख सकते हैं प्रति व्यक्ति टिकट का दर है 80 रुपया, यानी ये 8 सीटर का टिकट है। और दूसरा काउंटर जो कि पहला काउंटर है, पहले से चल रहा था, उसका काउंटर अलग है, लेकिन
कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, 80 रुपया कीमत है। तो आइए कुछ सैलानी घूम के आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या ऊपर से चढ़ के आ रहे हैं नीचे? जी नहीं अभी नहीं चढ़े? क्यों नहीं चढ़े? डर लग रहा था क्या? नहीं, अभी आ ही है तुरंत है। अच्छा, तो कहाँ से आए हैं, कुछ बताना चाहेंगे? नवादा जिला से। नवादा जिला से आए हैं। तो क्या 8 सीटर चढ़ने का इरादा है या फिर सिंगल सीटर पे? सिंगल सीटर पे। 8 सीटर क्यों नहीं, नया बना है, उसको चढ़ के देखते? नहीं, सिंगल में थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं। अच्छा, सिंगल कहते हैं कि पुराना होता है, आधार को भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि आधार के सहारे स्तंभ खड़ा होता है, वही पहला था जिस पे ज़्यादा एंजॉय मिलता है। तो उस पे चढ़ के मतलब आसपास खुला दिखता है इसलिए ना? जी बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद 8 सीटर कभी और आएंगे तो उसको देखेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। अरे आए। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? हम तो गया से आए हैं। अच्छा, तो 8 सीटर घूमने आए हैं? जी, नीचे से ऊपर जाना है घूमने के लिए, बाकी तो इधर घूम के आ रहे हैं हम लोग अभी। अच्छा, क्या घूमे राजगीर में और मतलब अब क्या देखेंगे? अभी हम लोग जैसे कुंड घूमे, उसके बाद वो जो कौन सा झूला अभी गए थे हम लोग जी, वो पांडू। पांडु पोखर घूम के? हाँ, पांडु पोखर घूमे। 250 रुपये पर प्रत्येक व्यक्ति टिकट था। अच्छा। हम लोग कटाए उसमें, झूले पे, फिर रोप पे, फिर वाटर मतलब वो जो नौका विहार, ये सब वगैरह घूमे वहाँ। अच्छा, राजगीर में आए थे तो कभी और रोपवे का एंजॉय लिए थे? बहुत पहले आए थे तो ये वाले का एंजॉय लिए थे। इसमें जाने में बहुत डर लगता है। पहले वाले में? अच्छा। और अभी वाले में क्या है कि ये केबिन जो है, अच्छा, ये केबिन वाले में मतलब बैठने में लगता है कि सुरक्षित है एक तरह से, और फैमिली मिलके बैठ सकते हैं। इसमें है कि अकेले रहिए, कुछ भी दिक्कत हुआ आवाज़ चिल्लाते रहिए, उससे कोई मतलब हेल्प नहीं मिल पाएगा। मगर आपस में अगर केबिन में बैठते हैं तो उसमें क्या है कि थोड़ा सेफ्टी, एक दूसरे को ये मतलब हिम्मत मिलता है और डर भी नहीं लगता। देखिए, हम अपने पूरा फैमिली लेके आए हैं। अच्छा, आपके फैमिली? हाँ, फैमिली भी हैं, बेटी दामाद भी हैं। अच्छा, बेटा भी है, बच्ची मतलब भी पूरे फैमिली आए हैं एकदम? पूरे फैमिली पैक के साथ एंजॉय लेंगे? सुबह ही 5 बजे से आए हुए हैं। अच्छा। और अब ये लास्ट है हम लोग का, ये घूमने के बाद फिर हम लोग गया निकलेंगे। हमारे कैमरामैन आपको जूम करके दिखाएंगे पूरा तस्वीर। देखिए किस प्रकार बनाया गया है 8 सीटर को, कितना मजबूत लोहे के वायर से टंगा रहता है झूला। और ऊपर दिखाएं, नए टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, सुरक्षा का पूरा इंतजामात किया गया है। उधर भी दिखाएं, पूरा मशीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़कर आए थोड़ा सा और वहाँ चलकर दिखाएं किस प्रकार चलता है। और कहा जाता है कि हर बार इसको देखा जाता है। वहाँ देखें, एक चक्के हैं, वही पुली जिसमें कि ताड़ घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है और पूरे झूला को कंडक्ट करता है। अब मैं दफ्तर में प्रवेश करने वाला हूँ। देख सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया, प्रवेश निषेध है, सिर्फ मीडिया के लिए एंट्रेंस परमिट है, ऑफिस। और मैं आपको बात करवाऊँगा रोपवे प्रबंधक यानी मैनेजर साहब से, विशेष उनसे ही मिलकर जानते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। सबसे पहले सर, आपका मघी न्यूज़ चैनल पे स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। तो कहने का मतलब ये है सर, काफ़ी इम्प्रूवमेंट, बदलाव दिखाई दे रहा है सर अब। तो पहले के समय में और अब के समय में काफ़ी कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ नया है सर? 8 सीटर कब चालू हुआ है, कुछ बताएंगे? 8 सीटर रोपवे 26 मार्च 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन करने के पश्चात दिनांक 27 मार्च 2021 से आम पब्लिकों के लिए शुरू किया गया है। तो सर कहने का मतलब है क्या क्या कन्वीनियंस है नए पर्यटक के लिए? कैमरा से बताया जा रहा है कि चारों तरफ एरिया लेस है। हाँ, ये चूँकि यहाँ पे फुटफॉल पर्यटक लोग का बहुत अच्छा है, मतलब लगभग नॉर्मली अभी 6 से 10 हज़ार आदमी के बीच में सैटरडे संडे को जाते हैं। तो ऐसे भी CCTV कैमरा लगाना एक अनिवार्य भी है। इसलिए अनिवार्य है कि आप यहाँ जो आ रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग होता है या किस तरह का कोई बात होता है तो उसका एविडेंस के रूप में CCTV कैमरा से देखा जा सकता है। और सर बता रहे थे नीचे कुछ लोग थे स्थानीय लोकल पर्यटक कि नए मैनेजर साहब आए हैं तो काफ़ी कुछ मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब यहाँ का मतलब व्यवस्था हो गया है। नहीं, ये हमारे स्तर से भी है और हमारे मुख्यालय स्तर से भी हमारे जो प्रधान सचिव सर हैं, MD सर हैं, उन लोगों के द्वारा भी बहुत तरह का यहाँ पे विकास कार्य करने के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। और
अभी जो तत्काल जो शुरू हुआ है उसको हम लोग कितना बेहतर ढंग से चलाएं, इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उसको अच्छा तरह से चलाएं। जो भी यहाँ पर आने वाले पर्यटक हैं उन्हें किसी तरह का सुविधा नहीं हो, वो उनको मैक्सिमम टिकट लेके मैक्सिमम कम समय में वो जा सके, कोई निराश होकर नहीं लौटे। मैक्सिमम करते हैं कोशिश कि हम लोग जो भी पर्यटक 5 बजे तक आ जाते हैं उनको हम लोग टिकट दे देते हैं, 4:30 तक जो आ जाते हैं उनको हम टिकट दे देते हैं। और अच्छा ये सर 8 सीटर पे चढ़ने के लिए दर्शकों की मतलब उत्सुकता किस प्रकार दिखाई देता है? अभी चूँकि न्यू है और प्लस थोड़ा सा उसमें एडवेंचरस फील आता है। अच्छा, थोड़ा उसमें थ्रिल भी है। जी सर। और इसमें क्या है कि लोग को ऐसा महसूस होता है चूँकि बंद केबिन रूम में है और सारा चीज़ ऑटोमेटिक है, तो इसमें थोड़ा सा सेफ्टी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इससे क्या होता है ना कि पर्यटकों लोग का अट्रैक्शन इधर है, ऐसा नहीं उधर भी अट्रैक्शन हमने देखा है कि लोग पूछ के सिंगल वाले रोपवे पे जाते हैं क्योंकि वो थ्रिल है। अच्छा। और युवाओं का अभी भी क्रेज है और चाहते हैं कि सिंगल रोपवे से जाएं। जो फैमिली वाले आते हैं, जो एक सामूहिक रूप से आते हैं, वो इसको प्रेफर करते हैं। तो डाउन टू क्लाइमैक्स कितना देर का जर्नी तय करना पड़ता है, कितना टाइम इन्वेस्ट होता है सर? वो आप जो देख रहे हैं सिंगल चेयर लिफ्ट, जी सर, ये बहुत कम लोगों को ही पता है और ये राजगीर के लिए एक ऐतिहासिक बात है कि वो रोपवे भारत का प्रथम रोपवे है। अच्छा। और वो 25 अक्टूबर 1969 से अनवरत अभी तक संचालन में है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक है ये, और ये बिहार पर्यटन का सौभाग्य प्राप्त है कि उसने भारत का प्रथम रोपवे का संचालन किया जा रहा है, उनके द्वारा भी किया जा रहा है। तो सर कब से शुरू हुआ था, थोड़ा सा इस इतिहास को भी बताना चाहेंगे अगर ज्ञात हो तो? 25 अक्टूबर 1969 से चल रहा है। जो सिंगल रोपवे है, जो इसको चेयर लिफ्ट के भी नाम से लोग बताते हैं, बहुत आम लोगों के भाषा में इसे लक्ष्मण झूला भी बोल दिया जाता है, बट इसे टेक्निकल भाषा में एरियल रोपवे चेयर लिफ्ट बोला जाता है। और सर 8 सीटर जब शुरू हुआ था तो उस समय कोरोना काल आने से बहुत दिन बंद रहा, और उसके बाद दोबारा फिर कोरोना काल के बाद जीवन पटरी पे आया है, पर्यटक फिर से आ रहे हैं। तो संख्या क्या होता है सर दर्शकों की, मतलब पर्यटकों की? अभी पर्यटकों की संख्या संतोषप्रद है, बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ सैटरडे संडे को अच्छा पब्लिक मतलब अच्छा फुटफॉल आता है। और देखा गया है पिछले 4-5 सप्ताह से लगभग 5 से 6 हज़ार टिकट यहाँ पे दोनों रोपवे मिला के, नए पुराने रोपवे को मिला के ये टिकट कटते हैं। 6,000 पर्यटक को चढ़ाया जा रहा है दोनों रोपवे मिला के। और कीमत क्या है सर, दोनों के कीमत में कुछ डिफरेंस भी है सर? अभी फ़िलहाल कोई डिफरेंस नहीं रखा गया है। अभी प्रति व्यक्ति 80 रुपया ही, दोनों का कीमत सेम है? अभी सेम रेट पे है जिससे चाहना था, लेकिन टिकट अलग अलग है। अच्छा। क्योंकि यह एक ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए, मतलब अब ऐसा नहीं कि इससे कितना जा रहे हैं उससे तो रिकॉर्ड नहीं मिल पाएगा, तो दोनों का अलग अलग टिकट है। और टिकट लेके दोनों का फेयर सेम है, डेस्टिनेशन भी सेम है, आप लोगों को भी पता ही है, फेयर भी सेम है, लेकिन दोनों का अलग टिकट से जिसका जो टिकट है उसी टिकट से ही एंट्री मिलता है। तो अच्छा सर, एज ए मैनेजर क्या संदेश देना चाहेंगे नए पर्यटक को, नए सैलानी को सर? हम तो सबको वेलकम करने के लिए तैयार हैं जी सर। और हमने टूरिस्ट से मतलब फ्रेंडली व्यवहार भी करते हैं। और उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो हम बताते हैं आइए मेरे साथ। और मैं मैक्सिमम ऑफिस से ज़्यादा मैं समय अपने मतलब जो भी मेरा जहाँ पे वर्किंग एरिया है, जहाँ पे रोपवे का है, तो उस पर ही फील्ड में ही मैं वर्क ज़्यादा करता हूँ। देखता भी रहता हूँ, बहुत करीब से देखता हूँ कि कोई पर्यटक को हमारे स्तर से असुविधा ना हो। और काफ़ी सफाई होता है सर, साफ़ सुथरा रहता है, मतलब इधर आसपास देख रहे हैं तो एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है, इस पे भी आप बहुत जोर देते हैं सर? प्रयास करते हैं कि कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पे कर्मचारी कार्यरत हैं वो अपने जवाबदेही को अच्छे रूप से निभाएं। और स्वाभाविक बात है, वो जब अच्छे रूप से अपनी जवाबदेही को निभाएंगे तो साफ़ सफाई पे असर पड़ेगा ही। मैक्सिमम मेरे कोशिश रहता है कि साफ़ सुथरा रहे परिसर, जो आने वाले पर्यटक को अच्छा फील हो, कि ऐसा ना हो कि उनको एक गलत संदेश लेके जाएं राजगीर का और बिहार पर्यटन का भी अपना उससे छवि धूमिल हो किसी प्रकार का। आपने डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना नाम भी बताएंगे सर? जी, मेरा नाम गौरव कुमार हुआ, एज ए मैं प्रबंधक के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आप कब से यहाँ कार्यरत हैं सर, कब ज्वाइन किए सर, मतलब इस जगह पे सर? मैं एटलीस्ट फरवरी प्रीवियस ईयर फरवरी में ज्वाइन किया था, 7 फरवरी को। थोड़ा सा डेट में हो सकता है, 7 फरवरी को मैं ज्वाइन किया हूँ यहाँ पे, अपना योगदान दिया हूँ। अभी से मैं काम 2022 के 7 फरवरी में? नहीं, 2021 के 7 फरवरी। अच्छा, 1 साल बीत गए। तो सर ये भी बताना चाहेंगे राजगीर का माहौल कैसा लगा, राजगीर का इलाका, राजगीर का मतलब ये सभी जो मतलब सुंदरता है सर? राजगीर में पहले से भी आते जाते रहा हूँ ऑफिशियल वर्क से। मैं जो पटना हेडक्वार्टर में पदस्थापित था उस समय से भी राजगीर में विभिन्न अवसरों पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
मेनली यहाँ पे बुद्धिस्ट कनक्लेव ऐसा जो भी ओकेजन होता था पर्यटन विभाग की तरफ से, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम से, मैं उसमें पार्टिसिपेट किया हूँ। और मैं राजगीर पहले से भी अच्छा से जानता था, यहाँ पे सारा चीज़ का मैं रहा हूँ राजगीर पे आके। और 1 साल में सर आपने हिप्नोटाइज कर लिया है बहुत सारे लोग को। नीचे कह रहे थे कि जब ये मैनेजर साहब आए हैं उसके बाद से तो एकदम दिन ब दिन उनके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, और न जाने कितनी प्रशंसा कह रहे थे सर कि उनको शब्दों में बताना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ जी सर। क्योंकि जब आप काम करते हैं तो उसकी फीडबैक से, आप अगर उसको फीडबैक पे अपना काम करोगे तो आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे। फीडबैक लेना चाहिए, हम ये फीडबैक लेते हैं कि हमसे क्या गलती हो रही है तो उस पर हम सुधार करते हैं। और अब कोई अच्छा कम्प्लीमेंट दे रहा है तो मैं उसे बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ, क्योंकि वो मेरा हो सकता है कि मैं उसे उत्साहित होकर अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकूँ।